Jai Hind students, today we are going to see an exercise of lesson 4 of class 5th. So let's get started. सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है exercises read and learn. Read means पढ़ना and learn सीखना याद करना. तो आप इसको learn करेंगे, read भी करेंगे, साथ साथ में इसको याद भी करेंगे. Propose, eager, custom, opponent, curious, strength, reflex. Okay. Now, next one is word power. Fill in the blanks with the suitable words taken from the list given below. यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी है बच्चों, आपको उनके जहाँ जहाँ पर ये अप्लाई हो रहे हैं वहाँ वहाँ पर इसके ब्लैंक के अंदर आंसर लिखना है. ओके, तो ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. मैं आप सभी बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि आप सभी को क्या करना चाहिए, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करना चाहिए और पूरी जो एक्सरसाइज हैं इसको पूरी तरीके से रीड करके और इसमें से अपने आप से पेंसिल से कोशिश करना चाहिए गैप्स को भरने की, और उसके बाद में यहाँ पर वीडियो को प्ले करके और इसके आंसर्स चेक करना चाहिए. ठीक है, जब हम कोई चीज़ अपने आप से करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. ठीक है, और हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है. ओके, तो कोशिश करें अपने आप से करने की और फिर यहाँ से हेल्प लीजिए. तो चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. रेसलिंग एंड कबड्डी कॉम्पिटिशन्स आर, सबसे पहले आएगा हेल्ड, रखी जाती है, ऑन सच ओकेजन्स, ऐसे ओकेजन्स पर. आफ्टर द सेरेमनी ऑल द फ्रेंड्स वर, आफ्टर द सेरेमनी यानी कि सेरेमनी के बाद ऑल द फ्रेंड्स वर ईगर, नंबर 3 में आएगा ईगर टू गो टू द नियर बाय डैम्स. नियर बाय कहाँ पर है, नियर बाय. नंबर 4 में आएगा नियर बाय डैम. दे वर क्यूरियस, नंबर 5 में आएगा क्यूरियस, वो बहुत आतुर थे, ईगर थे. टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स आएगा नंबर 6 में, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम. द टीचर सेड दैट इट वॉज प्लेड विदाउट एनी, टीचर ने कहा था कि किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट, साधन के बिना ये गेम को खेला जाता है. तो नंबर 7 में आएगा इक्विपमेंट. नाउ इट नीड्स क्विक, नंबर 8 में आएगा रिफ्लेक्सेस. ओके, एंड दस मेक्स अ प्लेयर, नंबर 8. नंबर 9 में क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग, प्लेयर को कैसा बनाता है ये गेम, स्ट्रॉन्ग बनाता है. एंड नंबर 10 में आएगा फिट. ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे फिट. द अदर 11, अदर बेनिफिट, उसके दूसरे लाभ क्या है, दैट इट इम्प्रूव्स आवर, कौन सी स्ट्रेंथ को हमारी इम्प्रूव करता है ये, तो नंबर 12 में क्या आएगा, मेंटल, है ना. फिजिकल तो हम फिट हो ही जाते हैं, फिजिकली हम फिट हो जाते हैं, साथ साथ में हम मेंटली भी फिट रहते हैं. मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी. इट रिजेंबल्स योगा बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रोलॉन्ग आवर. नंबर 13 में क्या आएगा, ब्रीथ, हमारी सांस को क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है, लंबा बनाता है, हम लंबे समय तक सांस रख सकते हैं इस तरीके से. नाउ मोरेवर, इसके अलावा कबड्डी हेल्प्स इन डैश ऑफ बॉडी एंड सोल, बॉडी और हमारे शरीर और हमारी आत्मा के बीच की ट्यूनिंग को वो क्या करता है, कबड्डी हेल्प करता है उसकी ट्यूनिंग बिठाने के लिए. तो आपको सभी को आंसर्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिखना है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. गिव एंटोनिम्स. एंटोनिम्स का मीनिंग होता है विरोधाभासी, है ना, जो विरुद्ध अर्थ बताते हैं उसे हम कहते हैं एंटोनिम्स. सो गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए हुए वर्ड्स के आपको क्या करना है, एंटोनिम्स लिखना है. सभी बच्चों को वीडियो को पॉज करना है और अपने आप से कोशिश करना है, फिर यहाँ पर आंसर के लिए चेक करना है. तो चलिए, नियर बाय, इसका ऑपोजिट होता है फार. नियर बाय मतलब पास में, दूर, इसका ऑपोजिट होता है फार. आफ्टर यानी कि बाद में, इसका ऑपोजिट बिफोर, पहले. ट्रेडिशनल पारंपरिक, मॉडर्न आधुनिक, अग्री सहमत, डिसअग्री असहमत, हेल्दी तंदुरुस्त, अनहेल्दी बीमार, इक्वल बराबर, अनइक्वल जो बराबर नहीं होता है वो. तो आप यहाँ से इसके एंटोनिम्स लिखेंगे, अपनी बुक में भी लिखेंगे और आपकी कॉपी में भी लिखेंगे. Now, next one is give the meaning of the following words and use them in sentences of your own. आपको क्या करना है, नीचे दिए गए हुए शब्दों के क्या करना है, आपको मीनिंग बताना है, और मीनिंग बताने के बाद में आपको खुद के अपने सेंटेंस में इसको यूज़ करना है. वो किसी भी तरीके का हो सकता है. तो सबसे पहले दिया है पार्टीशन. पार्टीशन का मतलब होता है भाग, डिवीजन.
क्यूरियस का मतलब होता है आतुर, किसी चीज़ को सीखने के लिए हमेशा जो आतुर रहते हैं कि हाँ मुझे ये सीखना है ना, उसको बोलते हैं आतुर। ओपोनेंट को बोलते हैं हम विरोधी, जो हमारे सामने खेलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपोनेंट। रिफ्लेक्सेस, रिगार्ड एंड फील लाइक, तो ये सारे जो हैं इसके मीनिंग आपको देना है, और मीनिंग के साथ साथ आपको क्या करना है, उसको सेंटेंस में भी यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है पार्टीशन। पार्टीशन को हम बोलते हैं डिवीजन यानी कि भाग। तो इसको सेंटेंस में आप कैसे करेंगे, द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डन इन 1947। ओके, भारत और पाकिस्तान के जो भाग है, पार्टीशन है, वो कब किया गया, 1947 में, सभी बच्चों को पता है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्यूरियस, ईगर टू नो एवरीवन वाज क्यूरियस टू वॉच द मैच। ये सेंटेंस है, ईगर टू नो इसका मीनिंग है, ठीक है। तो क्यूरियस मीन्स क्या होता है, ईगर टू नो, यानी कि जानने के लिए जो इच्छुक होता है उसको हम बोलते हैं क्यूरियस। ओके, जानने के लिए इच्छुक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उस पर से सेंटेंस कैसे बोलेंगे, एवरीवन वाज क्यूरियस टू वॉच द मैच, सभी मैच देखने के लिए इच्छुक थे, आतुर थे, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज ओपोनेंट। ओपोनेंट किसको बोलते हैं, द पर्सन हुम यू आर प्लेइंग अगेंस्ट, जिसके सामने आप खेल रहे हो, जिसके विरोध में आप खेल रहे हो, उसको हम बोलते हैं ओपोनेंट यानी कि विरोधी। आप ओपोनेंट का सीधा सिंपल हिंदी लिख सकते हैं, विरोधी। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनाओगे आप, सीता इज द ओपोनेंट ऑफ नमिता इन बैडमिंटन मैच। आप आपके अकॉर्डिंग भी कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे सीता इज द ओपोनेंट ऑफ नमिता हो गया। ओके, इस तरीके से सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सेस, नेचुरल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी टू अ स्टिम्युलस। जब हम कोई चीज़ करते हैं, खेलते हैं, जैसे मान लीजिए हम कबड्डी खेल रहे हैं, तो नेचुरल रिएक्शंस जो आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पर अटैक कर रहा है, तो अटैक जब करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा। ओके, तो डिफेंड, अपने आप को बचाना पड़ता है, तो उस समय बॉडी का जो नेचुरल रिएक्शन होता है उससे बचने के लिए उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो आप इसको कैसे यूज़ करोगे सेंटेंस में, ही रिफ्लेक्सेस टूवर्ड्स हर वॉइस। ओके, तो ये इसका सेंटेंस मेकिंग हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज रिगार्ड। तो रिगार्ड, टू गिव रिस्पेक्ट, रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान देना। ओके, नाउ द अपेंडेड टेबल शोज द प्रोग्रेस मेड सिंस 1850 विथ रिगार्ड टू स्टीम पावर। तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है सपोज, आई फील लाइक प्लेइंग सम गेम्स। इसको आप कैसे यूज़ करोगे, आई फील लाइक प्लेइंग सम गेम्स, मुझे कुछ गेम्स खेलने का मन है, तो फील लाइक सपोज। नाउ नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये दो शब्द यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं, दोनों में से कौन सा सही है वो आपको यूज़ करना है और यहाँ पर लिखना है। तो चलिए, ऑल द फ्रेंड्स डैश ऑन द ग्राउंड, सेट और सेट, ये वाला सेट जो कोई चीज़, जैसे आइसक्रीम सेट हो गया है ना, मिल्क सेट हो गया है, तो वो वाला सेट। लेकिन ये वाला सेट बैठने वाला, SAT, सेट मतलब क्या होता है, बैठना, तो ग्राउंड पर बैठा जाता है ना, ग्राउंड पर हम सेट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, SAT सेट। तो ऑल द फ्रेंड्स सेट ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट, द मैन वेंट टू अ, मैन गया, कहाँ गया, सेल। अगर यहाँ पर टू होता ना, TO2, तो हम ये सेल लगाते, सेल मतलब बेचना। और ये वाला सेल किसको बोलते हैं, जो सेल लगता है ना, जैसे मान लीजिए कम पैसों में जहाँ पर चीज़ें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। जैसे कपड़ों का सेल लगा है, तो जो मैन है वो कहाँ गया, सेल में गया, SALE, सेल आएगा यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर इज सेल, SALE। नाउ शी वॉन्ट्स सम स्टेशनरी, उसे कुछ स्टेशनरी चाहिए। अब ये वाला स्टेशनरी मीन्स जो हम बाज़ार में मार्केट से बुक्स और पेन पेंसिल और ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, नोटबुक्स खरीदते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी। और ये स्टेशनरी का मतलब होता है जो रुका हुआ है। ओके, जो रुका हुआ, जैसे नॉर्मली हम जैसे स्टेशनरी वाटर, स्टैगनेंट वाटर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, और ये स्टेशनरी मतलब कॉपी किताब जो भी होती है उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए स्टेशनरी, NARY आना चाहिए, NERY नहीं। एंड द लास्ट वन इज आई हैव डैश द मूवी, आई हैव सीन द मूवी आएगा या सीन द मूवी। देखिए, मूवी का सीन होता है, वो वाला सीन है, और ये सीन मतलब देखना, तो आप मूवी को देखते हो, तो आई हैव सीन द मूवी यानी कि मैंने मूवी को देखा है।
चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट इज द टाइम ऑनर्ड कस्टम ऑफ सोसाइटी? आपकी बुक में भी इसका आंसर दिया है। इवेंट्स लाइक रेसिंग कॉम्पिटिशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विथ टाइम ऑनर्ड कस्टम ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज वेयर डिड द फ्रेंड्स गो फॉर अ पिकनिक? फ्रेंड्स पिकनिक के लिए कहाँ गए थे? तो दे वेंट टू अ पिकनिक टू द नियर बाय डैम विद देयर टीचर। तो आप सभी को पता ही है, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, हु आर द रेडर एंड कैचर? रेडर कौन होता है और कैचर कौन होता है? आपकी बुक में भी इसका आंसर दिया है। द रेडर इज वन हु गोज टू द अदर पार्लर कूइंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी। कबड्डी 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 बोलते हुए दूसरों के पार्लर में जो जाता है उसको हम बोलते हैं रेडर। एंड स्टेज देयर टिल हिज सिंगल ब्रीथ लास्ट। उसकी लास्ट जो ब्रीथ है, जब तक रुक न जाए तब तक वो वहाँ पर क्या करता है? स्टे करता है। ड्यूरिंग दिस स्टे ही ट्राइज टू गेट द अपोनेंट आउट बाय टचिंग। और इस स्टे के दौरान वो क्या करता है? ओपोनेंट को टच करने की कोशिश करता है। आप सभी कबड्डी खेलते हैं, आप सभी को पता है। नाउ द ओपोनेंट हु ट्राइज टू कैच रेडर इज नॉन एज द कैचर। और जो रेडर को पकड़ने की कोशिश करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैचर बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ कबड्डी टीम? आपको पता है कितने प्लेयर्स होते हैं? तो देयर आर 12 प्लेयर्स इन कबड्डी टीम। ओके, नाउ हु टोल्ड द स्टूडेंट्स ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम? रूल और रेगुलेशन के बारे में स्टूडेंट्स को किसने बताया? तो द स्पोर्ट्स टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एरिया ऑफ कबड्डी ग्राउंड? कबड्डी ग्राउंड का एरिया कितना होता है? तो कबड्डी ग्राउंड वेयर कबड्डी इज प्लेड इज 12.5 मीटर लॉन्ग। 12.5 मीटर लंबा होता है और 10 मीटर चौड़ा होता है। ओके, इट हैज़ 2 इक्वल पार्टीशंस नॉन एज पार्लर्स। इसके अंदर बराबर 2 पार्टीशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्लर। ओके, चलिए इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंस व्हेन द स्कोर्स आर टाइड? स्कोर जब टाइड हो जाता है तब क्या होता है? तो हमें पता है एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो जब इक्वल हो जाता है स्कोर, दोनों ही टीम का एक जैसा स्कोर हो जाता है, तो एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन इफ द स्कोर्स आर टाइट। ओके, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। मैच द कॉलम्स गिवन इन द टेबल्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको क्या करना है? यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसको आपको इन सेंटेंसेस के साथ मैच करना है ताकि एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। इट इज़ अ टाइम ऑनर्ड कस्टम टू प्ले गेम्स ड्यूरिंग अ फेस्टिवल। फेस्टिवल के दौरान गेम खेलना एक पारंपरिक तरीका है हमारा। दैट्स वाई, इसीलिए नंबर 1 के साथ में आप कनेक्ट करेंगे किसको? दैट्स वाई आई फील लाइक प्लेइंग सम गेम्स। इसीलिए मुझे क्या होता है? मैं खेलना चाहता हूँ। इस तरीके से इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो नंबर 1 के साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे। द स्टूडेंट्स वर ईगर टू एन्जॉय देमसेल्व्स। स्टूडेंट्स अपने आप से खुद से एन्जॉय करना चाह रहे थे, उनकी इच्छा थी। दैट्स वाई नंबर 2 के साथ दे वेंट टू द डैम फॉर अ पिकनिक। इसीलिए वो क्या है? पिकनिक करने कहाँ जाते हैं? डैम पर जाते हैं। तो नंबर 2 के साथ में हम यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। द प्लेस इज़ वेरी गुड। प्लेस बहुत अच्छी है। दैट्स वाई सभी में लिखना है आपको। इसीलिए दैट्स वाई का हिंदी मीनिंग क्या करेंगे? इसीलिए द प्लेस इज़ वेरी गुड। इसीलिए नंबर 3, इट इज़ सो पॉपुलर। इट इज़ सो पॉपुलर। नंबर 3 में इस तरीके से लिखेंगे आंसर। नाउ नंबर 4, कबड्डी इज़ प्लेड विथ क्विक रिफ्लेक्सेस। कबड्डी क्विक रिफ्लेक्सेस के साथ खेला जाता है, इसीलिए दैट्स वाई इट नीड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। देखिए मैंने नंबरिंग ऑलरेडी कर दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नाउ नंबर 5, कबड्डी इज़ प्लेड विदाउट एनी इक्विपमेंट। दैट्स वाई सच इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। ओके, तो नंबर 5 को आप इस तरीके से लिखेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद में है, यहाँ पर भी कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं और यहाँ पर भी दिए हुए हैं। आपको प्रॉपर एक दूसरे के साथ मैच करके और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आई मस्ट लिसन मोर देन आई स्पीक। मुझे बोलने से ज़्यादा सुनना चाहिए। दैट्स वाई, इसीलिए आई हैव, इसीलिए है मेरे पास क्या है? आई हैव 2 ears एंड ओनली 1 टंग। इसलिए मेरे 2 कान हैं और एक ज़ुबान है। ठीक है, तो आपको नंबर 1 के साथ इस तरीके से कनेक्ट करना है।
द ताज इज़ अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट. मॉन्यूमेंट किसको बोलते हैं? इमारत को बोलते हैं. ओके, तो द ताजमहल इज़ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट. ताजमहल एक ब्यूटिफुल इमारत है. दैट्स वाई, इसीलिए वी गो टू विजिट इट, इसलिए हम उसकी विजिट करने जाते हैं. नाउ नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट मैन. स्वामी विवेकानंद बहुत ही महान व्यक्ति थे. दैट्स वाई, नंबर 3 में आप, एवरीबडी लव्स एंड रिस्पेक्ट हिम, इसीलिए सभी उनको लव करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं उनकी. ओके, नाउ द मॉनसून वॉज वेरी नाइस दिस ईयर. मॉनसून यानी कि बारिश इस वर्ष बहुत अच्छी थी, इसीलिए दैट्स वाई द क्रॉप्स आर ग्रोइंग वेरी वेल, इसीलिए क्रॉप्स यानी कि जो फसल है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, विकसित हो रही है. नेक्स्ट, नंबर 5, डेंगू हैज़ बिकम अनकंट्रोलेबल. डेंगू अनकंट्रोलेबल हो गया है. दैट्स वाई, इसीलिए मैनी पीपल हैव डाइड, इसीलिए बहुत सारे लोग मर गए हैं. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स टॉक. देयर आर मेनी गेम्स एसोसिएटेड विथ फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री. यहाँ पे काउंटी नहीं है, कंट्री है. देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, COUNTRY होना चाहिए. ओके, तो हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं और उन फेस्टिवल्स के साथ में बहुत सारी गेम्स जो हैं वो एसोसिएटेड रहती है, जुड़ी हुई रहती है. टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट एनी ऑफ दिस. इनमें से कोई एक फेस्टिवल के बारे में आपको आपके फ्रेंड के साथ टॉक करना है. यूज़ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आपको यूज़ करना है. जैसे आपको क्वेश्चन करना है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल. ये वाला जो फेस्टिवल है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं. व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट इट, उसके बारे में अच्छी चीज़ क्या है, स्पेशल क्या है, ये आपको टॉक करना है. विच गेम इज़ एसोसिएटेड विथ इट, और इनके साथ में कौन सी गेम एसोसिएट है, जुड़ी हुई है. तो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ में इसको टॉक करना है. नाउ लेट्स रीड the passage and answer questions given below it. Games and sports play a vital role in our life. गेम्स और स्पोर्ट्स जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा अहम रोल अदा करते हैं. दे नॉट ओनली मेक आवर सोल साउंड बट ऑल्सो कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग. वो हमारी आत्मा ही नहीं, हमारी बॉडी को भी क्या करता है, फिट रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है. इनफैक्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स ट्यून आवर बॉडी विथ आवर सोल. जो गेम्स हैं वो हमारी बॉडी को और हमारे सोल यानी कि आत्मा को दोनों के बीच में ट्यूनिंग बिठाता है. इट इज़ राइटली सेड, सच में कहा गया है कि नेचर क्योर्स द डिजीज़ को यानी कि रोगों को कौन क्योर करता है, नेचर क्योर करता है. रेमेडीज़ ओनली अम्यूज़. और उसके लिए जो रेमेडीज़ हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बुखार आ रहा है और आप मेडिसिन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रेमेडीज़. तो वो केवल और केवल थोड़े समय के लिए होता है, बट अगर हमें क्योर करना है तो हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, नेचर का हेल्प लेना पड़ेगा. एंड दिस नेचुरल हीलिंग कम्स थ्रू फिटनेस एंड फिटनेस कम्स थ्रू गेम्स. अब अगर हम नेचुरल हीलिंग की बात करें, अपने आप से नेचुरल तरीके से कोई चीज़ ठीक हो जाए, हील हो जाए, तो वो किसके थ्रू आती है, फिटनेस के थ्रू आती है. अगर हम फिट होंगे तो ऑटोमेटिकली नेचुरल हीलिंग आएगी. और फिटनेस कैसे आती है, थ्रू गेम्स, जब हम गेम्स को प्ले करते हैं. नाउ दे कीप आवर बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी. गेम्स जो होती है वो हमारी बॉडी को कैसे रखती है, एक्टिव रखती है एंड हेल्दी रखती है. मोरेवर इसके अलावा गेम्स हेल्प इन द मेकिंग ऑफ द गुड एंड सिविलाइज्ड सिटीजन. सिविलाइज्ड का मतलब हम संस्कारी भी कर सकते हैं, संस्कारी नागरिक. सिटीजन्स मीन्स नागरिक. तो ये जो गेम्स होती है ये हमारे अपने आप को अच्छा बनाने के लिए और संस्कारी नागरिक बनाने के लिए भी हेल्प करती है. नाउ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज हैज़ गुड बिहेवियर एंड नोबल आइडियाज़. जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो गेम्स खेलता है, स्पोर्ट्समैन होता है, वो हमेशा उनका बिहेवियर कैसा होता है, बहुत ही अच्छा व्यवहार होता है लोगों के साथ. एंड नोबल आइडियाज़, उसके जो आइडियाज़ भी होते हैं वो बहुत ही उम्दा होते हैं. नोबल यानी कि उम्दा. फाइनली, अगर हम फाइनली बात करें तो इट इज़ वेल नोन फैक्ट, बहुत ही पॉपुलर फैक्ट है कि साउंड माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी. कि जो अच्छा दिमाग होता है, अच्छा माइंड होता है, अच्छा मन होता है, वो किस में रहता है, हेल्दी बॉडी में, यानी कि तंदुरुस्त शरीर में रहता है. ओके, तो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है. इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं. वाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट कैसे है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है. आप यहाँ से लिख सकते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ. They not only make our souls sound but also keep our bodies
स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, हु क्योर्स आवर डिजीज़, हमारी डिजीज़ यानी कि हमारे रोगों को कौन क्योर करता है? तो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है नेचर क्योर्स। क्या आएगा? नेचर क्योर्स आर डिजीज, नेचर क्योर्स आर डिजीज। ओके, वेयर डज अ वाइज सोल रेस्ट, वाइज सोल कहाँ रहता है? अ वाइज सोल रेस्ट इन अ हेल्दी बॉडी, है ना, हेल्दी यानी कि तंदुरुस्त बॉडी के अंदर बुद्धिमान आत्मा रहती है ना। हाउ डू गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प इन मेकिंग ऑफ गुड सिटीजन? तो इसका आंसर हम लिखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प इन मेकिंग ऑफ गुड सिविलाइज्ड सिटीजन्स। अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज हैज़ गुड बिहेवियर एंड नोबल आइडियाज़, ये आपकी टेक्स्ट में दिया हुआ है। ओके, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, आपको क्या करना है? पैसेज को सुटेबल टाइटल देना है। तो क्या होना चाहिए इसका सुटेबल टाइटल? टाइटल क्या देंगे आपको? इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि गेम्स और स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस, महत्व। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स राइट, लिखना है आपको। आस्क योर टीचर, अपने टीचर को पूछना है या बताना है अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रेसलिंग, यानी कि रेसलिंग के, मुक्केबाजी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट, और उसके बारे में एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो रेसलिंग के क्या रूल्स हैं बच्चे, आप आपकी ओर से खुद से इसका आंसर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर सीकिंग परमिशन टू प्ले अ खो खो मैच। खो खो मैच खेलने के लिए परमिशन लेने के लिए आपको अपने हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखना है। ओके, कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पर शुरुआत हुई है, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है टू के बाद में कोमा आना चाहिए, द हेड मास्टर, फिर कोमा, उसके बाद में आपकी स्कूल का नाम लिखेंगे और उस प्लेस का नाम जहाँ पर आपकी स्कूल है, और फिर डेट डालेंगे, कौन सी डेट को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे सर, फिर कॉमा, विद ड्यू रिगार्ड्स I have to say that our school Kho-Kho team wishes to organize a Kho-Kho competition in our school campus. Okay, हमारे स्कूल कैंपस में हमारी जो खो-खो की टीम है वो एक खो-खो इवेंट कॉम्पिटिशन जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहती है। सम अदर स्कूल्स विल ऑल्सो टेक पार्ट इन, कुछ और स्कूल भी उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। देयरफॉर इसीलिए वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज द प्ले, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये प्ले ऑर्गेनाइज करने के लिए आप हमें अनुमति दें। लास्ट में लिखेंगे आप योर्स फेथफुली, उसके बाद में कॉमा आना चाहिए। जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसका नाम आएगा और नाम के साथ में उनकी जो डेजिग्नेशन है वो आएगी, उनका जो पद है वो आएगा। ओके, इस तरीके से आप क्या करेंगे? आपके प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिखेंगे। लेट्स डू इट। बच्चों, ये काम आपको अपने आप से करना है विद द हेल्प ऑफ योर स्पोर्ट्स टीचर, आपके स्पोर्ट्स टीचर की हेल्प से। अरेंज एन इंटर क्लास कबड्डी मैच इन योर स्कूल, आपकी स्कूल के जो अलग अलग डिफरेंट क्लासेस हैं वो क्लास के अंदर अंदर इंटर क्लास कबड्डी कंपटीशन आपको रखना है। आफ्टर द मैच, मैच के बाद में प्रिपेयर अ रिपोर्ट टू बी सेंड टू द लोकल न्यूज़पेपर, और मैच के बाद में आपको क्या करना है? ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करना है जिसको आपको भेजना है लोकल न्यूज़पेपर के लिए। तो ये काम आपको अपने आप से करना है। आई होप स्टूडेंट आपको ये आज की एक्सरसाइज जो मैंने एक्सप्लेन करी आपको समझ में आई होगी। I'll see you in next lecture. Till then, goodbye.